अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हर हफ्ते ऑनर किलिंग के नाम पर 22 लोग या कहें कि लड़कियां जान गंवा देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल ये आंकड़े पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2004 से लेकर 2016 के बीच 15,222 ऑनर किलिंग हुई है, यानी सालाना 1170 और हर हफ्ते 22, और अगर देखा जाए तो रोजाना करीब 3। यह आंकड़ा जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम आपको पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस नायाब नदीम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें गैरत और इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। नायाब का शव ऐसी हालात में मिला कि दुनिया भर में पाकिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा की हालात पर चर्चा छिड़ गई थी। नायाब नदीम, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक उभरती कलाकार थी, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात पर जान गंवानी पड़ी क्योंकि उनके पास के लोगों को लगता था कि वो उनकी इज्जत पर खतरा है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। 11 जुलाई 2021 वक्त था दोपहर का। लाहौर पुलिस के पास एक शख्स की कॉल आई। उसने अपनी पहचान मोहम्मद नासिर बताते हुए कहा कि अपनी बहन नायाब नदीम से मिलने घर पहुंचा था। उसने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला। हालात संदिग्ध लगने पर वो दूसरे रास्ते से अंदर गया तो बहन की लाश फर्श पर पड़ी मिली और उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। अब घटना की जानकारी मिलते ही लाहौर पुलिस DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 5 में पहुंच गई। मंजर वाकई डरावना था। घर पूरी तरह से बेतरतीब था और शव नग्न अवस्था में था। लड़की की बॉडी पर कहीं कोई कपड़ा नहीं था। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को सूचित करने वाले नासिर ने बताया कि 29 साल के मृतक नायाब नदीम उसकी सौतेली बहन है। वो अकेले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के घर में रहती थी और मॉडलिंग और एक्टिंग किया करती थी। तो कौन थी ये नायाब नदीम? दरअसल नायाब नदीम का जन्म 1992 में पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से दिखने में बेहद खूबसूरत नायाब को फिल्मों में दिलचस्पी थी। नायाब के परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके पिता ने दूसरी शादी की थी और उनके 2 सौतेले भाई हैं, नासिर और मोहम्मद। अब शुरुआती पढ़ाई के बाद ही नायाब नदीम ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। हालांकि उनके रूढ़िवादी परिवार के लिए मॉडलिंग एक असभ्य पेशा था। यही वजह रही कि नायाब का परिवार उनके पेशे के सख्त खिलाफ था। परिवार चाहता था कि नायाब शादी करके घर बसा ले, लेकिन आज़ाद ख्याल वाली नायाब मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। जब घर में आए दिन नायाब और उनके परिवार के बीच अनबन बढ़ने लगी तो एक रोज़ नायाब ने पिता का घर छोड़कर लाहौर में DHA के फेज 5 में घर खरीद लिया और वहां जाकर के अकेले रहने लग गई। वो कम मौक़ों पर ही परिवार से मिलती थी। त्योहार या बाकी कामों के लिए उनके घर वाले भी कभी कभी ही उनसे मिलने आया करते थे। उनके सौतेले भाई भी कभी कभार अपनी मदद के वास्ते उसके घर पर जाया करते थे। अब नायाब की हत्या की जानकारी पुलिस को देने वाले नासिर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उनका अक्सर सौतेली बहन के घर आना जाना होता रहता था। वो कुछ दिनों पहले ही परिवार के साथ दुबई गए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने नायाब से संपर्क किया। नायाब ने उन्हें 11 जुलाई 2021 को दोपहर में घर पे मिलने के लिए बुलाया था। अब दिए गए समय पर वो नायाब से मिलने पहुंचे थे, लेकिन देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बावजूद नायाब ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने घर के बाहर से नायाब को कई कॉल किए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब वो लौटने को हुए तो उनकी नज़र बाहर खड़ी नायाब की कार पर पड़ी। एक्चुअली होता क्या था, आमतौर पर नायाब अपनी कार से ही घर से जाया करती थी। ऐसे में उन्हें हालात खटकने लगे। हालात संदिग्ध लगने पर नासिर ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ तो मंजर देखकर दहल उठा। उनकी बहन फर्श पर पड़ी हुई थी और जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उन्होंने तुरंत शरीर ढककर पास जाकर तफ्तीश की तो पाया कि नायाब की सांसें थम चुकी है। अब पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि नायाब के घर के बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि लुटेरे नायाब के घर में दाखिल होंगे, लेकिन उनके द्वारा विरोध किए जाने पर लुटेरों ने कत्ल और रेप को अंजाम दिया होगा। नायाब के घर से एक चाकू और ड्रग्स भी बरामद हुई। जिस जगह नायाब की लाश मिली वहीं पास में नायाब का खुद का एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने नायाब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर को बड़ी बारीकी से स्कैन किया। पोस्टमार्टम के बाद नायाब का शव उनके पिता और सौतेले भाइयों को सौंप दिया गया था। अब नायाब नदीम जिस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 5 में रहती थी, उस जगह चंद हफ्तों पहले ही एक ब्रिटिश पाकिस्तानी माहिरा की हत्या भी हुई थी। 25 साल की वो महिला भी इलाके में अकेले रहती थी। दोनों कत्ल काफ़ी कुछ सिमिलर थे। माहिरा मर्डर केस में भी पुलिस के हाथ खाली थे। ऐसे में पुलिस ने ये मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया कि शायद ये सीरियल किलिंग का मामला होगा, जिसमें लुटेरे अकेले रहने वाली महिलाओं को टारगेट करते होंगे और बाद में उनका कत्ल कर देते होंगे।
जिसके चलते इलाके के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी स्कैन की गई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक शख्स नायाब के घर के आसपास बार बार दिखाई दिया। हालांकि कैमरा क्वालिटी खराब होने की वजह से उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिखाई हो रहा था। अब चंद दिन ही बीते थे कि पुलिस सीरियल किलिंग की जांच के दौरान डेड एंड पर आकर रुक गई। दरअसल माहिरा मर्डर केस सुलझ गया था। माहिरा के 2 दोस्तों ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी ले ली थी। हालांकि जब उनसे नायाब नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने इससे ताल्लुक होने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बीच आई नायाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुलिस को चिंता में डाल दिया। उनकी मौत गला घोंटे जाने से हुई थी और मौत से पहले उनकी कातिल से देर तक झड़प भी हुई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि नायाब नदीम का शारीरिक शोषण हुआ ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर रेप नहीं हुआ तो फिर उनके कपड़े क्यों उतारे गए थे। अब पिछले 2 एंगल में खाली हाथ रहने के बाद पुलिस ने नायाब नदीम की पारिवारिक और निजी जिंदगी के बारे में तफ्तीश शुरू की। उनसे जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि नायाब नदीम का उनके सौतेले भाइयों से अक्सर झगड़ा होता था। जबकि जब भाइयों से पूछताछ की गई तो वो झगड़े वाली बात से साफ साफ मुकर गए। जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए तो सामने आया कि मौत से पहले नायाब ने किसी से बातचीत भी नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई की लोकेशन पुलिस को सूचित किए जाने से कई घंटे पहले तक नायाब के घर के आसपास ही दिखाई दे रही थी। अब शक के आधार पर पुलिस ने नायाब के सौतेले भाई नासिर को रिमांड पर लिया। कई घंटों तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार नासिर टूट गया। उसने अपने इकबाले जुर्म में पुलिस से कहा कि उसे नायाब नदीम के मॉडलिंग और एक्टिंग करने पर आपत्ति थी। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो अपना पेशा छोड़ने को राजी नहीं थी। नासिर ने बताया कि नायाब के कई अलग अलग लोगों से संबंध भी थे, जिससे उसके परिवार पर दाग लग रहा था। समाज में बदनामी होने के डर से नासिर ने नायाब का कत्ल करने की साजिश रची। अब दुबई से लौटने के बाद नासिर ने सौतेली बहन नायाब से संपर्क किया और बहाने से उनके घर आने की बात कही। दोपहर को नासिर घर पहुंचा। उसने दोबारा नायाब से अवैध संबंधों की बात छेड़कर बहस शुरू की। हालांकि वो उनके घर हत्या की साजिश के तहत ही पहुंचा था। उसने नायाब के खाने में नशीली दवाएं मिलाई, जिसे खाकर के नायाब बेहोश हो गई। उसके बाद नासिर ने उन्हीं के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अब नासिर ने हत्या को लूट और रेप का रूप देने के लिए अपनी ही बहन के शरीर के पूरे कपड़े उतारे। कुछ देर बाद वो घर के अंदर से लॉक करके बाथरूम की खिड़की से बाहर आया और पुलिस को इत्तला दी। अब पंजाब पुलिस के स्पोक्सपर्सन राणा आरिफ ने पीटीआई को नायाब नदीम के ब्लाइंड मर्डर केस को सोल्व करने की जानकारी देते हुए ये भी बताया था कि हत्यारा नासिर नायाब के घर पर भी कब्जा करना चाहता था। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें खुले विचारों और एक आत्मनिर्भर जिंदगी जीने की चाह रखने वाली नायाब नदीम को उसके ही भाई ने मार डाला, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसकी बहन के ऐसा करने से समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।